हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल स्टडी रूम। मैं आपकी सोशल साइंस की एडुकेटर अंशु पंडित आपका बहुत स्वागत करती हूँ और इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी क्लास 9 दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो अगर आप यहाँ पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दीज वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन, लेट्स गो। So important topics कुछ ऐसे हैं, the size and location of India, we will be covering the size and location of India, then India और world के बारे में बात करेंगे, India के neighboring countries के बारे में बात करेंगे, and then talking about the map topics, we will talk about states, capitals, tropic of Cancer, standard meridian, ये सब बारे में हम लोग बात करेंगे. Okay, so moving ahead, as you can see here we have India at this location. ये हमारा एशिया का मैप अगर हम लेते हैं, so we will talk about India geographical area, size, location, neighbors, ये सब के बारे में. और also as you can see India is located here in Asian map. So अगर लोकेशन की आप बात करते हैं, so the main land extends between latitude of 8 degree 4 north and 37 degree 6 north. So these are the latitudes. Okay, so ये हो गए हमारे latitudes and these are the longitudes. Okay, so longitudes है हमारे 68 degree 7 east, 97 degree 25 east. So if we talk about like this, तो ये है हमारा पूरा उसका. So अब इसमें एक चीज important है, this bracket as you can see here, we have Tropic of Cancer, जो यहाँ से यहाँ तक हमारा एक तरीके से पूरी हमारे जो कंट्री है उसको दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. ओके, सो दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, as you can see here, Tropic of Cancer is in 23 degree 30 north. Okay, so 23 degree 30 north वाली स्लाइड पर ये हमारा है Tropic of Cancer. और जो इंडिया है वो हमें पता होना चाहिए that lies in the, it is important for us to remember that lies on the northern hemisphere. Okay, so it lies on the northern hemisphere. The Tropic of Cancer जो है 23 degree 30 north जो है, इंडिया जो है northern hemisphere में मिलता है हमें. और ये जो Tropic of Cancer है वो डिवाइड करता है कंट्री को दो पार्ट्स में. So to the southeast and the southwest, as we can see here, we have this southwest and this is the southeast. तो यहाँ पर ये जो mainland area है, we have Andaman and Nicobar and Lakshadweep. So this side, these are the Lakshadweep ones and this is the Andaman and Nicobar, and we have this Arabian Sea, Bay of Bengal, okay, respectively if we talk about it. अब आगे बढ़ते हैं. So did you know the southernmost point of that Indian Union is Indira Point? Okay, so this is what is the southernmost point that we can see here is Indira Point. ओके, और वो जो ये जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, हम अगर ऐसे करते हैं तो ये इंडिया का सपोज लेते हैं, सो दिस इज लाइक इंदिरा पॉइंट, और वो सबमर्ज हो गया था सी वाटर में 2004 में ड्यूरिंग सुनामी जो आई थी 2004 की. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज. और इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, as you guys know about it, और हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन है इंदिरा पॉइंट. ओके, जो 2004 में सुनामी में सबमर्ज्ड हो गया था. Then talking about the size, area जो है हमारी कंट्री का that is 3.28 million square kilometers. ओके, और 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड है हमारा ये. लैंड बाउंड्री इज अराउंड 15,200 किलोमीटर्स, और कोस्ट लाइन जो है इंक्लूडिंग आइलैंड्स वगैरह जो है दैट इज 7,516.6 किलोमीटर्स. सो दिस इज व्हाट द एरिया और साइज की अगर हम बात करते हैं. और इंडिया जो है वो आता है, इट्स द 7th लार्जेस्ट कंट्री. ओके, हमें पता है दिस इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. और लैंड बाउंड्री एज वी कैन सी है, दिस इज हेयर. और टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन, मेन लाइन इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप मिलाकर के, दिस इज द कोस्ट लाइन आइलैंड की जो एरिया है, दिस इज वन. ओके, सो दिस वाज द साइज. So starting with this slide, surrounding landmass and water bodies, as you can see, we have in the north, northeast and northwest area of our country, we have these Yangfold mountains. All right, so which are visible in the north side, northwest and the northeast one. Okay, and then talking about the Indian Ocean, that the thing is that starting from the 22 degree north latitude and moving towards the like southwards, what we see the Indian subcontinent tapers or it get narrower. Like as you can see here, it became narrower and it extends towards the Indian Ocean, like outwards into the Indian Ocean. This forming this triangular shape as you can see here in the Indian subcontinent, and this triangular landmass as we see
it divides the Indian Ocean into two parts basically. So this Indian Ocean, it gets divided into two parts, that is the Arabian Sea and the Bay of Bengal, which is visible from like this side is the Arabian Sea, that is the left side, and Bay of Bengal, this is the right side, which is the basically this side is the Bay of Bengal. Okay, so as we can see, like the north side we have northeast and northwest, and northeast we have these Yangful mountains, and in the southern side what we have this Indian Ocean, which is divided into the two parts because of the triangular landmass of our country, that is Arabian Sea and Bay of Bengal. Okay, then moving ahead, the standard meridian. As we can see, the time along the standard meridian of India is 82°30 east, which is taken as the standard time for the country. Okay, this point, the longitude, basically the longitude, like from 68°7' east to 97°25' east, these are the longitudes that we have of our country. Then at this point, that is 82°30' east, this point which passes from, like it passes to Mirzapur, that is in Uttar Pradesh, we take it as the standard time for the country. Why? Because see, the point is from this point that is in Gujarat, right, to this point that is in Arunachal Pradesh. Let me write it as AP. Okay, so from Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time lap. We have a time lap of 2 hours. So what happened, supposedly अगर यहाँ से suppose सूरज जो है वो यहाँ पे आता है, और वो जो है अगर हमें दिखने को मिलेगा, जो टाइम लैप है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के समय पे, क्योंकि मतलब ईस्ट साइड से ऐसे निकलता है ना, हाँ, तो सूरज जो हम लोग देख पाएंगे, तो उसमें जो डिफरेंस आ जाएगा वो होगा कुछ 2 घंटे का. ठीक है, तो इस वजह से एक कॉम्प्रोमाइज़ की दोनों तरफ से जो है एक तरीके से थोड़ा सा एक मिड पॉइंट चूज किया जा सके, जो तो यहाँ से 1 आवर का डिस्टेंस हो गया, यहाँ से 1 आवर का डिस्टेंस हो गया. सो दिस इज द पॉइंट जो एक स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है, जो कि पूरे कंट्री में वर्क करा जा सके. सो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट हैज बीन टेकन इट एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री, दैट इज 82°30' ईस्ट longitudinal basis पे. Okay, so this is what we are going to talk about. So let's recap that why 82°30 east has been selected as the standard meridian of India. अब ये क्यों सिलेक्ट किया जाता है? अब हमने पहले बात भी की थी कि जो गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश का जो है, गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश जो है, तो उसमें जो डिफरेंस है दैट इज ऑफ अराउंड 2 आवर्स. ओके, ये डिफरेंस है. और अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया अगर हम बात करते हैं, दिस IST जो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, हमने बात की थी इसकी स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो हमें पता है दैट इज 82°30 ईस्ट. ओके, ये रहा. सो ये जो है पास होता है विथ मिर्जापुर. हमने ये बात की थी दैट इट पासेस थ्रू मिर्जापुर, दैट इज इन यूपी. ओके, और इसको हम लेते हैं एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर द होल कंट्री. So that's why this is selected as the, क्योंकि जो टाइम लैप है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में, दैट इज अराउंड 2 आवर्स का. ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशंस हम ले नहीं सकते. वी हैव टू टेक समथिंग दैट इज जो दोनों के लिए सिमिलर टाइम से थोड़ा सा मेंटेन कर सके. तो स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने लिया है मिर्जापुर का एरिया, दैट इज 82°30 पे जो पड़ता है. Then let's discuss why is the difference between like the duration of day and night hardly felt at Kanyakumari but not so in the Kashmir. क्योंकि कन्याकुमारी जो है that is close with let me write it, close to the equator. Okay, so this is closer to the equator. Okay, so the latitudinal extent जो है influence करता है duration of day and night as one's move from, like अगर आप south से north side में से जाते हैं तो जो day और night का जो difference है वो comparatively ज़्यादा दिखने लगेगा, because जो ये south में जो ये like हमारा जो कन्याकुमारी वाला जो part है that is closer to the like equator, that's why उसमें इतना difference नहीं पता लगता. पर ऐसे जैसे हम लोग north के side जाने लगेंगे, जो difference है वो more obvious होने लग जाएगा. Okay, so this is what we got to know, that the difference between the duration of day and night hardly felt at Kanyakumari because it is closer to the equator, right? पर कश्मीर में ऐसा नहीं है, because you as जैसे जैसे आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओगे वैसे वैसे वो ज्यादा ऑब्वियस हो जाएगा डिफरेंस. Now the homework question. अब ये homework question है, ये बहुत important है. You have to like mark it on your own sheets and all. So जो map questions है mainly MCQs based में वो बहुत आते हैं, और like good way है एक तरीके से revise करने का किसी भी तरीके से, जिससे कि जो ये topics हैं, the Tropic of Cancer and the Standard Meridian of India, ये आपको याद रहे हमेशा के लिए. So जो अगर मैं hint देती हूँ तो Tropic of Cancer का हमें पता है कि वो 2 ends जो हैं
उनसे पास होता है. ओके, दिस इज द हिंट फॉर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का हिंट ये है कि वो श्रीलंका की राइट साइड से एज से पास होता है. अब यू हैव टू डू इट. आपको मैप में ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है. यू हैव टू ऑन योर मैप इसको अंडरलाइन करना है. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो इंडिया एंड द वर्ल्ड की अगर बात करते हैं, द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स कनेक्ट द यूरोपियन लाइक कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया. सो द इंडियन लैंडमास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, जो उसको एक स्ट्रैटेजिकल लोकेशन बना देता है इंडिया को, क्योंकि बहुत लैंडमास है इधर और इस साइड भी. ओके, इंडिया जो है वो साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन यूनियन का. एज यू कैन सी वो साउथ साइड में ऐसे पड़ता है हमारे. बट बात ये है कि जो डेक्कन पेनिनसुला है वो प्रोट्रूड्स करता है, लाइक इट्स प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन, और हेल्प करता है इंडिया को टू एस्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट्स विद द वेस्ट एशिया, लाइक अफ्रीका एंड यूरोप, और फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड द सदर्न ईस्ट एंड द ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट. सो इस तरीके से लाइक इंडिया इज एबल टू मेंटेन कॉन्टैक्ट्स विद लाइक is able to maintain contacts with the countries of Europe in the west and the countries of East Asia. As you can see here, the trans-Indian ocean routes, these routes, they connect the countries of Europe in the west and the countries in the East Asia. Okay? So we are able to connect with Europe and East Asia. Okay? So the Deccan Peninsula जो है, it protrudes into the African and the European from the western coast and with the southern east and East Asian from the eastern coast. अब जो ट्रांस एशियन ये जो रूट्स हैं ये कंट्रीज को कनेक्ट करते हैं यूरोप में फ्रॉम वेस्ट से, लाइक इन द वेस्ट, और कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया. और ये एक स्ट्रैटेजिकल लोकेशन बना देता है इंडिया को किसी भी तरीके से ट्रेडिंग वगैरह के लिए और कनेक्शन बनाने के लिए. ओके, अब सी रूट्स पे आते हैं. द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑन इंडियन ओशन. अब ये है कि द इंडियन ओशन गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द इंडियाज पोजीशन इन द ओशन. ओके, इंडिया की पोजीशन इन द ओशन से इंडियन ओशन को जो है नेम मिला है. ओके, और ये लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है ऑन द इंडियन ओशन जो है वो ये. अब बात करते हैं स्विस कैनाल की. ये जो सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड टू 7000 किलोमीटर्स. सी जो स्विस कैनाल था वो उसके एग्जिस्टेंस की वजह से, वो उसके ओपनिंग की होने की वजह से जो हुई थी 1869 में. दिस इज इंपॉर्टेंट. व्हेन वाज स्विस कैनाल वाज लाइक ओपनिंग हैपेंड, दैट वाज इन 1869. तो डिस्टेंस जो यूरोप से था, बिकॉज इट वाज लाइक अ शॉर्टकट सा पाथ था, ठीक है, और वो लेने की वजह से 7000 किलोमीटर्स का जो ये डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो गया इंडिया के लिए कनेक्ट करने के लिए टू यूरोप. सो दिस इज व्हाट द सी रूट्स वी टॉक्ड अबाउट. एंड एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कई सारा कनेक्शन है, लाइक दिस इज द इंडिया, और यहाँ से बहुत सारे एरिया से वो कनेक्टेड है. लाइक इट इज इंडिया जो कनेक्शन है बिटवीन इंडिया, वेस्ट एशिया एंड इंडिया इन द ईस्ट एशिया. ओके, सो अगर हम कोई एग्जामिन करते हैं इंडिया को कई सारी जो कंट्री से कनेक्शन हो रखा है, लाइक ब्लू लाइंस जो है, दीज ब्लू लाइंस एज यू कैन सी दीज लाइंस. सो दीज ब्लू लाइंस जो है वो सी रूट्स के बारे में बताती हैं. एज यू मे एबल टू सी दैट हमारी जो पोजीशन है इंडिया की ओशन की, इट ब्रिंग्स क्लोजर टू अफ्रीका. अगर हम देखो यहाँ से हम अफ्रीका से बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं. एंड अगर हम लोग यही बात करें, वी आर ऑल्सो बिटवीन बोथ वेस्ट एंड ईस्ट एशिया, as we are almost in the center, like West Asia और East Asia के हम बीच में पड़ते हैं. और thanks to this Suez Canal जो था, this part, तो इसमें क्या हुआ, we can also reach Europe through a much shorter route than before. तो ये जो पार्ट था हमारा जो ये स्विस कैनाल का है, इससे हम लोग यूरोप से ज़्यादा जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं. लाइक 7000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो गया बिकॉज ऑफ दिस पार्ट ऑफ स्विस कैनाल जो ओपन हुआ था 1869 में. वी टॉक्ड अबाउट इट इन दी प्रीवियस स्लाइड. अब आगे बढ़ते हैं, लैंड रूट्स के बारे में बात करते हैं. ओके, सो द पासेस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एशियन ट्रैवलर्स. ओके, अब इस पे बात करते हैं जो इंडिया का रिलेशनशिप है थ्रू लैंड रूट्स जो है वो बहुत पुराना है, बहुत पहले से चलता आ रहा है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू द मैरीटाइम जो अभी के कॉन्टैक्ट्स हैं वगैरह उन सब से. सो अब इससे हम बात क्या करते हैं, कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट लैंड रूट्स. अब वो क्यों इतने इंपॉर्टेंस होते हैं, लाइक इट इज द यूज टू स्प्रेड ऑफ आइडियाज फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड. जो आइडियाज होते थे इंडिया के वो पूरे वर्ल्ड तक पहुंच सके, दैट्स व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट. सेकेंड वॉज द ट्रेड थिंग, ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट थी. एंड द थर्ड इज इन्फ्लुएंस ऑफ अदर कल्चर्स ऑन इंडिया. सो ये जो है ये इंपॉर्टेंस इस वजह से हुआ था एंशिएंट लैंड रूट्स के लिए. सो अगर एज वी कैन टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट, सो ये स्प्रेड ऑफ इंडियन आइडियाज फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड. तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं, वी कैन राइट अबाउट इट लाइक उपनिषद्स हो गए, then we have रामायण, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, okay, और इंडियन न्यूमेरल्स, राइट, और डेसिमल सिस्टम भी हमारा आया था, राइट. सो दीज वर द थिंग्स जो इंडिया से पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से स्प्रेड हो पाए. अब टॉकिंग अबाउट द ट्रेड, सेकंड पॉइंट जो है हमारा, दैट इज
spices, we have muslin cloth. So ये सारे जो है वो other countries तक reach कर पाए because of the trade that was happening. And then the influence of other cultures on India. Okay, so ये क्या है? There is a influence of Greek sculpture. जो ग्रीक स्कल्पचर का जो इन्फ्लुएंस था वो इंडिया पे बहुत it was able to establish a great influence on Indian culture as well. जो ग्रीक स्कल्पचर हो गए, then architecture style की अगर हम बात करते हैं, architectural style of domes, then minaret, और जो वेस्ट एशिया से हमें मिला था, हमने वहाँ से वी वर एबल टू इन्फ्लुएंस, लाइक हम इन्फ्लुएंस हुए थे बहुत ज़्यादा हमारे आर्किटेक्चर में भी बहुत ज़्यादा दिखता है वो, लाइक गोल गुम्बज हो गया, चार मीनार हो गया. दीज वर द एग्जाम्पल्स. अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, सो लेट मी राइट इट डाउन फॉर एवरीवन, लाइक गोल गुम्बज एंड चार मीनार. So these were the like examples for it. So influence of other cultures on India. तो क्या हुआ, ग्रीक स्कल्पचर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था. जो आर्किटेक्चर स्टाइल जो था डोम्स और मीनारस का जो वेस्ट एशिया में मिल रहा था, वो हमारे साइड में भी फिर वो बहुत आने लग गया. हमारे आर्किटेक्चरल वाले जो हमारे बहुत सारे वो थे उसमें भी आने लगा. लेट्स एग्जांपल अगर देखते हैं तो गोल गुम्बज हो गया, चार मीनार हो गया. दीज वर द एग्जांपल्स फॉर इट. सो लैंड रूट्स का जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे और उनका बहुत इन्फ्लुएंस हमारे उसमें कल्चर में भी रहा था. हमने इस वजह से हम भी अपनी जो वैल्यूज और वो आइडियाज हैं वो स्प्रेड कर पा रहे थे वर्ल्ड में, और ट्रेड में भी बहुत इंपॉर्टेंस थी. अब इंडिया के नेबर्स की अगर हम बात करते हैं, सो एज यू कैन सी हियर वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दीज नेबर्स दैट वी हैव. सो इंडिया के पास अराउंड 28 स्टेट्स है. वी हैव 28 स्टेट्स, ओके, और 8 यूनियन टेरिटरीज. ओके, अब इसकी बात करते हैं. वी शेयर आवर लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट. दीज आर इन द नॉर्थ वेस्ट. आई एम राइटिंग इट NW. ओके, दीज आर इन द नॉर्थ वेस्ट. चाइना और तिब्बत अगर हम बात करते हैं, चाइना, नेपाल एंड भूटान, दीज आर इन द नॉर्थ वन. ओके, यहाँ पे देख सकते हो लाइक दिस इज इन चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान, दीज आर इन द नॉर्थ. ओके, और म्यांमार और बांग्लादेश की अगर बात करें, दिस इज इन द ईस्ट. दिस इज इन द ईस्ट. ओके, और हमारे जो सदर्न साइड में जो है दैट इज मालदीव्स और श्रीलंका, ये जो है एक तरीके से ये साउथ साइड का बात हो गई. ओके, ये सेपरेटेड है इंडिया से बाय अ नैरो चैनल जो यहाँ पे आता है. एज वी कैन सी हियर वी हैव दिस स्मॉल श्रीलंका जो है ये सेपरेटेड है, दैट इज नोन एज पार्क स्ट्रेट. ओके, लेट मी राइट इट डाउन. पार्क स्ट्रेट, दिस इज P, पार्क स्ट्रेट. ओके, सो ये जो पार्ट है ये श्रीलंका और इंडिया को जो एक तरीके से सेपरेट करता है, नैरो चैनल है जो सी का फॉर्म हुआ है, दैट इज पार्क स्ट्रेट. एंड गल्फ ऑफ मन्नार, व्हाइल मालदीव्स आइलैंड्स जो है आर सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स. सो दीज आर द मालदीव्स वन. ओके, ये साउथ हो गए टू द लक्षद्वीप के उससे. सो दिस इज व्हाट वी गॉट टू नो अबाउट द इंडियन नेबर्स, दैट वी हैव पाकिस्तान, अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, चाइना, नेपाल, भूटान नॉर्थ में, म्यांमार, बांग्लादेश ईस्ट में, श्रीलंका, मालदीव साउथ में. Then let's move ahead. We have a brainstorming question. Now let's finally have a brainstorming question, that is, which state have common frontiers with these neighboring countries? कौन से states हैं जो उनके पास common frontiers हैं इन neighboring countries के साथ? So this is a good question. So Pakistan है with which you must understand it, Punjab, Rajasthan, Gujarat, Jammu and Kashmir. Okay. So these are for the Pakistan. Then talking about China, then we have Jammu and Kashmir. We have Himachal Pradesh. Let me write it, please. Himachal Pradesh. Then we have Uttarakhand and Sikkim and Arunachal Pradesh. Okay. So this is for the China one. And now coming to the Myanmar, we have Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur. Okay, and last that we have is Bangladesh. So इसमें है हम लोग जो neighboring countries हैं हमारी, like neighboring states हैं इससे जो connect हो रही हैं इससे, that is Assam, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम and West Bengal. Okay,
So these are the states that have common frontiers with these neighboring countries: Pakistan, China, Myanmar, Bangladesh, and these are the states जो उससे like common frontiers share करती हैं. Okay. Now homework question is back. So, homework question: which states and union territories of India do not have an international border or lie on the coast? So, this question is important. आपको ये करना है, homework है आपका. So, इसमें क्या है, as you can see in the map, आपके textbooks में, अपने like after the class, और जो list of states हैं और list of union territories हैं, वो आपको help करेंगे because of MCQ questions जो आते हैं बहुत सारे states और union territories से, that does not share land boundaries or does not lie on the coast. So आपको ये सारे आपको अपनी book में मिल जाएगा. So you have to just find it out and answer to this question, that which states and union territories do not have any international border or lie on the coast. So जिनकी भी कोई भी international border नहीं है, ना ही वो coast side पर आते हैं, तो कौन कौन सी states हैं? So you just make a list of it and remember it. Okay, moving ahead. So princely states before 1947. अब बात ये हुई कि जो provinces वगैरह थे, like before 1947 there were two types of states होते थे. So first one the provinces and the second one is the princely states. So दो तरह के जो states होते थे, एक तो provinces हो गए, एक princely states हो गए. जो provinces होते थे they were ruled by the British officials. Okay, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ British officials. ओके, जो अपॉइंट करे जाते थे बाय दी वाइसरॉय. और प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो होते थे लोकल और रूलर्स हो गए हमारे इंडियन हेरिडिटरी रूलर्स वगैरह, जो लाइक हु एक्नॉलेज द सोवरेनिटी इन रिटर्न फॉर द लोकल ऑटोनॉमी. मतलब वो सोवरेनिटी एक तरीके से कर लिए एक्सेप्ट, लेकिन वो लोकल ऑटोनॉमी के बेसिस पे. सो सम प्रीवियसली लाइक जो प्रिंसली स्टेट्स वगैरह जो थी, लाइक मैसूर हो गई, हैदराबाद हो गए, ट्रावनकोर हो गया. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, लेट मी राइट इट डाउन. मैसूर, हैदराबाद, ट्रावनकोर. Okay, आगे बढ़ते हैं. So let's have a quick recap of what we have studied so far in this chapter. Okay, we talked about the India's location that lies in the northern hemisphere. India lie करता है northern hemisphere में. Okay, and then we also talked about the latitudes और longitudes के बारे में हमने बात किया. जो latitudes थे वो हमारे थे 8 degree 4 north and 37 degree 6 north. These were the latitudes. और longitudes थे हमारे, जो हमने इंडिया के जो है हमने पढ़ा था इस बारे में, 68 degree 7 east and 97 degree 25 minutes east. Okay, so ये हमने पढ़ा था latitudes और longitudes के बारे में. Now coming to the tropic of Cancer वाला part जो हमने पढ़ा था, this is very important for us to remember, right? So that is 23 degree 30 north and the standard meridian, that is 82 degree 5 east. So this is where the standard meridian lies. Then talking about the India area, we talked about that India area is 2.4% of the world area. पूरा world के area से 2.4% almost वो आता है. That is around, we talked about it, is 3.28 million square kilometer. Okay, now talking about the land boundary, we have 15,200 kilometer land boundary and coastline of around 7.5 k something. 7.5 k हो गया, like 7,500 करीबन करके जो coastline जो है, including islands. Island कौन कौन से? अंडमान, निकोबार and Lakshadweep. I'm just writing it like this. Okay. So this is the Andaman Nicobar and the Lakshadweep. And then talking about the land masses जो हमने पढ़ा था इस बारे में. So mountains जो हैं वो है north में. We talk about it, जिनको Youngfold Mountains हम बोल रहे थे. And the Indian Ocean जो है वो है south side में. Okay. Indian Ocean, let me write it. It's in the south side. जो कि it comprises of the Arabian Sea and the Bay of Bengal. Okay. So this is what we got to know about through this. And then we talked about the strategic central location. जो इंडिया की जो location है, it lies between the East and West Asia. Okay, it lies between the East and West Asia. और land और Asia जो ये sea routes की बात करें, land वाला जो था वो बहुत older है. That is older. That it is like older route in comparison to the sea routes. And हमारे neighbors जो हैं, we have like 9 neighbors, including Pakistan, Afghanistan, which are in the north side, then like which are in the northwest side, I'm sorry, China, Nepal, Bhutan,
जो कि है हमारे नॉर्थ साइड में. देन वी हैव म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका and Maldives. So these are our basically our neighbors. So we talked about the Indian location, latitude, longitudes, Tropic of Cancer, standard meridian, India का area, land boundary, coastline, land masses, water bodies, strategical central location, land and sea routes, और हमारे neighbors के बारे में भी talked about it. So this was what we have learned so far in this video about the chapter number 1, that is India's size and location. और in the next video we will talk about the MCQ questions जो आपके पेपर पैटर्न में आ सकते हैं in the examination, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. ओके, सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ऑन दीज वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स जिससे उनके लिए भी हेल्प हो जाए. और stay tuned with our channel, and in the next video we will talk about the MCQs and all. So till then, bye bye.